सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में भ्रमण लोभ के कारण होता है या धन के कारण? मूल कारण है अपने परिणाम। जो राग द्वेष कषाय भाव ज़्यादा करता है और कषाय भाव में इतनी तीव्रता कर लेता है कि स्वयं मर जाएगा, मार डालेगा। मुझे नहीं तो किसी को नहीं। कोई किसी वस्तु को चाहता है, यदि वो उसको नहीं मिली तो उसको मिटा देगा। जैसे आप लोगों के बीच में होता है, कई बार पेपरों में पढ़ते हैं, कोई लड़का किसी बच्ची को चाहता था, लेकिन बच्ची ने उसको नहीं चाहा तो उसके ऊपर उसने तेजाब डाल दी, उसका उसने मर्डर कर दिया, है ना। जिस चीज़ को राग किया है उसको मिटा भी सकता है ऐसा राग। जैसे जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ था तो तेल के कुओं पर दिक्कत हुई थी। अमेरिका जीत गया तो उस देश वाले ने कहा जो कुएं हमारे लिए नहीं मिलेंगे वो तुम्हारे लिए भी नहीं मिलेंगे, और उन कुओं में आग लगा दी। 600 कुएं कितने सालों तक जलते रहे। अब ये है तीव्र निकृष्ट कषाय। उस समय वो ये सोच लेता कोई बात नहीं, तेल तो दुनिया के काम आई गई, हमारी सील नहीं लग गई, अमेरिका की लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो उपकार होगा। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सोचता। व्यक्ति सोचता है मेरे लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं। ऐसा राग भाव अनंत संसार का कारण है। देश भाव, ऐसा द्वेष भाव कि दूसरे को मिटाने में स्वयं मिट जाए, दूसरे को अंधा करने में अपनी एक फोड़ना पड़े तो फोड़ लेता है। तो ये कहलाती है तीव्र कषाय, जो मरने मारने पर उतारू हो जाए, चाहे वो राग हो अथवा द्वेष हो, यह मूल संसार में दुर्गतियों में भ्रमण का कारण बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। कारण किसे कहते हैं? कारण 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक बाधक कारण, एक निमित्त कारण और एक साधक कारण। ये तीनों कारणों की उत्पत्ति एक साथ हो तब कार्य होता है। पहला बाधक कारण। इस कार्य में बाधक कौन है? फिर बाधक कारण के बाद चाहिए निमित्त कारण। ये कार्य किससे होगा? जैसे एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं, अब उससे घड़ा नहीं बन सकता, तो कंकड़ क्या है? बाधक कारण। तो पहले कंकड़ों को हटाओ। कंकड़ हटाने के बाद अब निमित्त कारण चाहिए मिट्टी को घड़ा बनने में। निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। मिट्टी अच्छी है, कोई कंकड़ नहीं है, लेकिन कुम्हार नहीं है, तो निमित्त कारण नहीं होने से अब कार्य बनने की योग्यता है लेकिन नहीं हो पाएगा। अब कुम्हार आ गया तो साधक कारण चाहिए। मिट्टी तद्रूप परिणमन करने की योग्यता रखती है कि नहीं, उसके अनुसार मौसम है कि नहीं, उसके अनुसार अग्नि है कि नहीं। फिर ये जितने भी कारण बनते हैं, साधक कारण अपने उपादान में प्रकट होता है, निमित्त कारण उपादान से बाहर होता है, बाधक कारण सर्वथा भिन्न विपरीत होता है। तो ये 3 कारण जिनसे कार्य होता है उसको कारण बोलते हैं, जिसमें कार्य होता है उसको कार्य बोलते हैं, जिससे कार्य, जिसके बिना कार्य होगा नहीं, उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और वह निमित्त कार्य रूप परिणमित करेगा नहीं, उसको निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मुनियों की सेवा करने पर भी बेटा यदि अपनी माँ को रुलाता है तो उसे कौन से कर्म का बंध लगता है? देखो, वो जो माँ को रुलाता है वो अनाथ बनेगा, बाद में महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा।
देखो जितना करोगे उतना मिलेगा। माँ को रुलाया तो माँ नहीं मिलेगी, गुरु को हंसाया तो बाद में गुरु महाराज मिल जाएंगे। लेकिन दोनों चाहिए, गुरु भी चाहिए और माँ भी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो माँ को रुला सकता है वो गुरु को प्रसन्न क्या कर पाएगा। हाँ, माँ में कोई दुर्गुण हो वो बात अलग है, लेकिन माँ यदि दुर्गुण नहीं है तो ऐसा करना उचित नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्मी और माया में क्या अंतर है? लक्ष्मी शब्द एक जो रूढ़ अर्थ है, जो वैभव के नाम से जानता है, ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, देवी का नाम भी लक्ष्मी है, तो ये रूढ़ अर्थ है। माया जो है छल कपट के अर्थ में आती है। जो छल कपट करता है वो माया। माया का अर्थ है दिखता कुछ और है और है कुछ और, इसको माया बोलते हैं। तो लक्ष्मी को माया का रूप दिया गया है, लेकिन लक्ष्मी माया ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। लक्ष्मी छल कपट ही करती हो ऐसा नियम नहीं है। हाँ, लक्ष्मी के साथ माया रह सकती है, लेकिन लोग व्यवहार में अरे भाई इनकी माया इतनी है, माया लक्ष्मी को भी बोलते हैं, तो वो माया शब्द छल कपट में नहीं आएगी। वो माया शब्द है यानी इनका वैभव, इनकी सुरक्षा, ये इस माया की छाया में रहते हैं। माया शब्द माँ के अर्थ में भी आता है, प्राकृत में माय, माय शब्द भी आता है, तो माया शब्द माँ के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। यदि लक्ष्मी को माया शब्द का प्रयोग किया है तो संरक्षण के अर्थ में दिया गया कि यह लक्ष्मी ही इनकी माया है, यानी रक्षा करने वाली है। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म के उदय से निंदा होती है? निंदा जो होती है वो निंदा करने वाले की एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है। वही व्यक्ति दोषों की निंदा करता है, तुम कहो महाराज दोष हैं इसलिए निंदा होती है। यदि ये निंदा है तो जब अपना व्यक्ति वही गलती करता है तो फिर क्यों नहीं आप डिंडोरा पीटते हो। यदि गलत कार्य करने से निंदा होती है तो जब तुम्हारा अपना कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो आप उसकी निंदा क्यों नहीं करते। और जब तुम स्वयं गलती करते हो तो स्वयं की निंदा। दूसरे की व्यक्ति ने गलती की तो उसका तो हम डिंडोरा पीटते, उसने ऐसा किया है। यदि वही गलती तुम करते तो डिंडोरा पीटते। वही गलती कोई तुम्हारा अपना व्यक्ति करता तो क्या आप निंदा करते। इससे सिद्ध है बुरे व्यक्ति है इसलिए निंदा होती है नहीं, निंदा करने वाले का दृष्टिकोण के अनुसार निंदा होती है। यदि दृष्टिकोण आपका उसके प्रति दुश्मनी का है तो थोड़ी सी गलती को डिंडोरा पीटोगे, और यदि तुमसे उससे राग भाव है तो उसके सारे दुखों को ढांक दोगे, अपने दोषों को ढांकोगे। संसार की ऐसी नीति है कि दूसरे की थाली में यदि वो मिक्खू होता ना, मिक्खू आँख का बेटा, मिक्खू पड़ा हो, देख तू भोजन कर रहा तेरी थाली में मिक्खू पड़ा है, तो दूसरा कहता है तुम्हारी थाली में तो चूहा पड़ा है। तो वो क्या कहता है, नहीं चूहा वहाँ पड़ा है जहाँ नमक मिर्ची रखी, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूँ। थाली एक ही देखी नहीं। देखो अपनी थाली के चूहे को क्या बहाना बना लिया, वो तो वहाँ पड़ा है जहाँ नमक मिर्ची रखी है, मैं तो। और दूसरे की थाली में किनारे पर एक मिक्खू चिपका था तो उसको देखने में आता है। ये है संसार की नीतियाँ। इसलिए आजकल की निंदा प्रमाणिक नहीं है। जैसी वो निंदा कर रहा है वैसा ही सामने वाला हो ये निश्चित करके कह नहीं सकते। और किसी की निंदा नहीं हो रही है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति और आत्मा में लीन होने वाले भक्त को उसकी भक्ति का फल कब मिलता है? तुरंत मिल जाता है, चुटकी बजाते, परिणाम तो तुरंत मिल गया। जैसे आपको भगवान को दिखे,
देखते ही आपको कैसा अनुभव आ रहा? आप बड़े दुखी थे, आप बड़े परेशान थे। जैसे ही सामने भगवान दिख गए, महाराज दिख गए, तो आपको कैसा लगा? और तो तुरंत ही का तुरंत मिल गया, ओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस से प्रभु जी को लख लो। जो आनंद की अनुभूति हुई वो तो तुरंत मिल जाती है। रही बात बंधे हुए कर्म जो हैं, वे एक क्षण बाद भी मिलते हैं, भाव भवांतर में भी मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराजा नाभिराय जी तीर्थंकर काल में किसकी पूजा अर्चना करते थे? उस समय भोग भूमि काल था। कल्प वृक्षों से भोजन करने वालों को भगवान की पूजन करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो कल्प वृक्ष से भोजन करते हैं। कल्प वृक्ष उनकी आजीविका है। तो कल्प वृक्ष से भोजन करने वाला व्यक्ति भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ा सकता। कल्प वृक्ष का भोजन अर्घ्य पूजा के काम नहीं आ सकता। कल्प वृक्ष से जो पानी उनको मिलता है वो पी सकते हैं, लेकिन उससे कल्प वृक्ष से उस निकले हुए पानी का अभिषेक नहीं हो सकता। इसलिए वो नाभिराय चूँकि भोग भूमि के जीव थे, उनका दोनों के लिए भोग भूमि के नियम लागू थे। उनके आंगन में कल्प वृक्ष था, इस कारण से वो किसी भी भगवान का दर्शन नहीं करते थे। भगवान के दर्शन की स्थापना का सबसे पहला उल्लेख मिलता है भगवान के केवल ज्ञान के बाद जो भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेशानुसार भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान के बाद विजय प्राप्त करने के लिए निकला, उस समय हजारों गजरथों में भगवान जी को विराजमान करके ले गया। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान चक्र उत्पन्न हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद से जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं की पूजा चालू हुई। सबसे पहली प्रतिमा भगवान के समोषण में विद्यमान मानस्तंभ के अंदर भरत चक्रवर्ती ने देखी। उसके पहले भरत चक्रवर्ती ने किसी ने मूर्ति देखी नहीं थी। किसी जनता को मूर्ति पता नहीं थी कि मूर्ति क्या चीज़ होती है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पब्लिक को भरत चक्रवर्ती जब गया तो पहली बार मानस्तंभ की मूर्ति का दर्शन किया। और मानस्तंभ की मूर्ति के दर्शन करने के बाद फिर जाकर के अंदर प्रश्न हुए कि भगवान आप हैं, क्या आपकी मूर्तियां भी बन सकती हैं? तब भगवान के उपदेश के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई और हजारों गजरथों में मूर्तियों को स्थापित करके अपनी विजय यात्रा पर ले गए। और उस समय इस प्रकार से फिर भरत चक्रवर्ती ने जब विजय प्राप्त करने के बाद लौटे, सबसे पहले उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए। उनमें स्वर्णमयी जिनालय और रत्नमयी मूर्ति बैठा ली। ये प्रतिमाओं के इतिहास मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुल्लिका देवी यक्षिणी बाहुबली भगवान का अभिषेक करने स्त्री का रूप धारण करके क्यों गई थीं? ये गुल्लिका देवी का इतिहास किंवदंतियां हैं, तथा कथित है। कोई इतिहास आज तक नहीं मिला। दक्षिण भारत के किसी भी शिलालेख में इस गुल्लिका के द्वारा अभिषेक करने की कोई कथा नहीं मिलती। ये किंवदंती हैं, चली आ रही हैं कथा कहानियों में। किसी भी शिलालेख में नहीं, कहीं उल्लेख नहीं मिला कि ये गुल्लिका का अभिषेक किया था। कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिला वहाँ पर इतिहासों में, तत्संबंधी साहित्य इतिहास में, कि ऐसी घटना वहाँ घटी थी। बाद में जाकर के पंथवाद के नाम पर एक वहाँ मूर्ति स्त्री के मूर्ति के रूप में कलश लिए हुए बनाई गई है। तो ये तो सभी मंदिरों में बनी है, वैष्णव मंदिरों में बनती है। गंगा जमुनी बोलते हैं इसको। एक गंगा जमुनी का उल्लेख मिलता है वास्तुकला में। तो वास्तुकला के द्वार पर जहाँ देरी के जो उमरा कहलाता है, उमरा, वहाँ खग्रास बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं
तो देरी के यहाँ दो ऐसे मुँह आए हुए खग्रास बनाए। वो खग्रास क्या है? नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं। दरवाजों के ऊपर खग्रास बनाए जाते थे, शिखर के ऊपर खग्रास बनाए जाते थे पुराने मंदिरों में। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ से दूर करते हैं। ये हजारों हजारों साल तक मंदिर आज भी टिके हैं। उन पर ना तो बिजली गिरी और ना कोई ऐसा हुआ, क्योंकि वो खग्रासों की ऐसी आकृति होती है कि वो नकारात्मक को अपने पास नहीं भटकने देते। उसी के तहत उसके गंगा जमुनी को बनाते हैं। देवगढ़ वगैरह में बहुत बनी हुई है। उस गुल्लिका को उठा करके उन्होंने कहा ये गुल्लिका है। तो पंथवाद के व्यामोह में है, शास्त्र में, उस समय के किसी पेपर में, उस समय लिखे गए ग्रंथ में, क्योंकि भगवान बाहुबली के समय ग्रंथ लिखे गए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज उस समय जीवित थे, गौमरसार जीवकांड उन्होंने लिखा। इतनी बड़ी घटना को नेमीचंद आचार्य महाराज अपने लेख में लिखते, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बाहुबली का गंधोदक नाभि में रुका, गुल्लिका ने जब किया तब हुआ। ये सब क्यों वदंतियाँ कहलाती हैं? हवा में उड़ती हुई चली आती हैं और चलती रहती हैं। इतिहास कुछ भी नहीं है। मार्ग पुण्यार्थ संगी एक परंपरा हुई है 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में पुण्यार्थ संघ की एक आचार्य ने स्त्री अभिषेक शुरू कराया था। पुण्यार्थ संघ के पहले किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने कभी भी स्त्री अभिषेक का कोई प्रावधान नहीं किया, किसी भी। मैं बहुत बार कह चुका हूँ लोगों से, 7वीं शताब्दी के पहले किसी ग्रंथ में बता दीजिए जहाँ स्त्री अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आदि इन सब उल्लेखों का कहीं पाया गया हो। हाँ, 7वीं शताब्दी के बाद पुण्यार्थ संघ की परंपरा में जरूर ये पाया गया, लेकिन वो 7वीं शताब्दी के बाद का था। उसके पहले की कोई परंपरा हमारे लिए देखने में कहीं आई नहीं और है भी नहीं। इतना बड़ा नियोगी कार्य। तीर्थंकर जब भगवान का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, उस समय भी किसी भी शास्त्र में इंद्राणी ने अभिषेक नहीं किया, किसी भी शास्त्र में। पंथवाद से मुक्त, चाहे 13 पंचा 20 पंचा कोई पंथ हो, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि जिस समय भगवान का जन्माभिषेक हुआ इंद्राणी ने, दोनों ने अभिषेक किया, या इंद्राणी ने जिनेन्द्र देव का जन्माभिषेक किया। वहाँ यही मिला कि इंद्र ने अभिषेक किया और इंद्राणी ने क्या किया? उसका श्रृंगार किया। श्रृंगार किया, श्रृंगार करके उसको वस्त्राभूषण पहनाए। तो वो तो स्त्रियों का अधिकार है, जो वस्त्राभूषण पहनते हैं उनको पहनाना, जो नहीं पहनते हैं उनको जबरदस्ती मत पहनाना। सुधा समाधान।